नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जगदीश और आप देख रहे हैं रिवाइवलिस्टिक सोच। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में हमने गीता के प्रथम अध्याय के श्लोकों के बारे में जाना और पढ़ा। इस वीडियो में हम गीता का दूसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसके मैं पहले 10 श्लोकों की बात इस वीडियो में करूंगा और जानेंगे श्री कृष्ण हमें गीता के माध्यम से क्या ज्ञान देना चाहते थे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। संजय उवाच तंतु तथा कृपया विशिष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। श्लोक का अर्थ है, संजय ने धृतराष्ट्र को बताते हुए कहा, करुणा से व्याप्त अश्रुपूर्ण व्याकुल नेत्र वाले उस अर्जुन के प्रति मधुसूदन यानी कृष्ण भगवान ने यह वचन कहा। श्री भगवान उवाच कुतस्तुवा कस्मलमिन्दं विस्मय समुपस्थितम् अनार्यजष्टुम स्वर्गयम कीर्तिकर्म अर्जुनम। श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के उत्तर देते हुए कहा, हे अर्जुन, इस विषम स्थल में तुझे यह अज्ञान कहाँ से हो गया? हाँ, यह अज्ञान है, ना तो संभावित पुरुषों द्वारा इसका आचरण किया गया है, ना यह स्वर्ग ही देने वाला है, और यह कीर्तिदायक भी नहीं है। जिसमें कीर्ति नहीं, कल्याण नहीं, श्रेष्ठ पुरुषों ने भूलकर भी जिसका आचरण नहीं किया तो सिद्ध है कि यह अज्ञान है। कलैव्यम समगमः पार्थ न तत्वयोपपद्यते शूद्रम हृदयम दौर्बल्यम तयक्तवोत्तिष्ठ परंतप। श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तू नपुंसकता को न प्राप्त हो, यह तेरे योग्य नहीं है। हे परंतप, हृदय की शूद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। आसक्ति का त्याग करो, यह हृदय की दुर्बलता मात्र है। यह सुनकर अर्जुन तीसरे प्रश्न करते हुए बोलते हैं। अर्जुन उवाच कथम भीष्महं संघ्निये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से प्रश्न करते हुए कहते हैं, हे अहंकार का शमन करने वाले मधुसूदन, मैं रणभूमि में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण से किस प्रकार बाणों से युद्ध करूंगा, क्योंकि अरिसूदन वे दोनों ही पूजनीय हैं। गुरुन् हत्वा हि महानुभावन श्रेया भोक्तुं भैक्ष्यमपि लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहैव भुजन्य भोगान रुधिर प्रकृतिधान। अर्जुन इस श्लोक में श्री कृष्ण से कहते हैं, इन महानुभाव गुरुजनों को ना मारकर मैं इस श्लोक में भिक्षा का अन्न भी श्रेष्ठ समझता हूँ। इन गुरुजनों को मारकर मिलेगा क्या? इस श्लोक में रुधिर से सने अर्थ और काम के भोग ही तो भोगने को मिलेंगे। ना चैदुम्यः कद्रन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयु ज्ञानेव हत्वा न जीजीविषाम स्ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, यह भी निश्चित नहीं है कि वह भोग हमें मिलेगा भी या नहीं। यह भी हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठकर है, क्योंकि जो कुछ हमने कहा वह अज्ञान प्रमाणित हो गया। यह भी ज्ञात नहीं है कि हम जीतेंगे अथवा वे ही जीतेंगे। जिन्हें मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़चेताः यच्छ्रेयसंज्ञा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शेषसतेहं साधि माम त्वाम प्रपत्रम। श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, कायरता के दोष से नष्ट स्वभाव वाला, धर्म के विषय में सर्वथा मोहित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ, जो कुछ निश्चित परम कल्याणकारी हो वह साधन मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण में हूँ, मुझे साधिए। केवल शिक्षा ना दीजिए, बल्कि जहाँ लड़खड़ाऊँ वहाँ संभालिए। न हि प्रपश्यामि ममापनुधाद यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावस्पत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चातिपत्यम। इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, भूमि पर निष्कंटक धनधान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपन इंद्रपद को पाकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। जब शोक मनाना ही है तो यह सब लेकर ही मैं क्या करूँगा? यदि इतना ही मिलना है तो क्षमा करें। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुणकेशः परन्तप
न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीम बभूवः। इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को बताते हुए कहते हैं, हे राजन, मोहनिशाजयी अर्जुन ने हृदय के सर्वज्ञ श्री कृष्ण से यह कहकर कि गोविंद मैं युद्ध नहीं करूँगा, चुप हो गया। तमुवाच ऋषिकेशः प्रसन्नीव भारत, सेनायोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्लोक में संजय बताते हैं, उसके उपरांत हे राजन, अंतर्यामी योगेश्वर श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में उस शोकयुक्त अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन कहा। दोस्तों, इन श्लोकों का अर्थ अगर हम समझने की कोशिश करें तो यह समझ आता है कि जिस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन का मार्गदर्शन कर रहे हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी कोई ना कोई मार्गदर्शक जरूर होना चाहिए, जो हमें उस परिस्थिति से लड़कर धर्म का पालन करते हुए विजयी बनने में सहायता करे। गुरु का होना हमारे जीवन में बहुत सहयोगी होता है, इसलिए हमारे जीवन में कोई ना कोई गुरु या मार्गदर्शक जरूर होना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ यह वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर आप अभी तक हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़ने के सफ़र से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।